Hello bachcho, let's read this question. The question says Rana Tigrina displays all of the following habits except क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि जो राना टिग्रीना है वो सभी जो हैबिट्स है वो डिस्प्ले करता है, लाइक परफॉर्म करता है, एक्सेप्ट कौन सी नहीं करता है। तो हमारे ऑप्शन से यहाँ ए कैमोफ्लेज, बी एस्टिवेशन, सी हाइबरनेशन एंड डी एंडोथर्मी। ना अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया जा रहा है वो है फ्रॉग्स। ओके, तो हमें किसके बारे में डिस्कस करना है? अबाउट फ्रॉग्स। तो जो फ्रॉग होते हैं वो, जैसे कि हमें पता है, फ्रॉग जो होते हैं वो लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। ओके, दे कैन लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। एंड जो फ्रॉग होते हैं वो बिलोंग करते हैं क्लास एम्फीबिया से और फाइलम कॉर्डेटा से। फाइलम कॉर्डेटा एंड क्लास एम्फीबिया, क्लास एम्फीबिया। ओके, तो जो मोस्ट कॉमन स्पीशीज होती है फ्रॉग की, जो कि इंडिया में पाई जाती है, उसका नेम है राना टिग्रीना, जो कि गिवन है साइंटिफिक नेम। ओके, द मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया इज राना टिग्रीना। टिग्रीना। नेक्स्ट, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें, तो जो फ्रॉग होते हैं उनका कभी भी कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं होता, उनका टेम्परेचर वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। तो उन्हें क्या कहा जाता है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहा जाता है और पोइकिलोथर्म्स कहा जाता है। ओके, फर्स्ट इज दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड, और हम कह सकते हैं पोइकिलोथर्म्स, किलोथर्म्स। It is about they do not have constant टेम्परेचर नहीं होता। देयर बॉडी टेम्परेचर वेरी, मतलब दे कैन चेंज द टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। नेक्स्ट थिंग अबाउट फ्रॉग इज कि फ्रॉग क्या परफॉर्म करते हैं? फ्रॉग परफॉर्म करते हैं कैमोफ्लैग। कैमोफ्लैग, सॉरी, कैमोफ्लैग परफॉर्म करते हैं, मतलब उनके पास जो कलर चेंज करने की जो एबिलिटी है, किसी एनिमी से हाइड कर होने की, मतलब जो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एबिलिटी होती है, दे हैव दैट एबिलिटी चेंज द कलर, दे हैव द एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देम, टू हाइड देम फ्रॉम देयर एनिमीज। एंड नेक्स्ट थिंग अबाउट फ्रॉग इज कि जो फ्रॉग होते हैं वो कभी भी, जो पीक समर होता है और पीक विंटर में नहीं रहते, मतलब इस पीरियड के टाइम वो क्या कर लेते हैं? शेल्टर में चले जाते हैं, डीप बरोस में चले जाते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम कोल्ड। ओके, तो इस चीज को क्या बोला जाता है? दिस कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन। दे परफॉर्म एस्टिवेशन which is known as summer sleep and hibernation जिसको बोला जाता है विंटर स्लीप।
विंटर स्लीप। ये क्या करते हैं, हाइड हो जाते हैं अंडर, दे टेक शेल्टर शेल्टर सॉरी शेल्टर in deep burrows to protect them from extreme heat or cold. Protect them from extreme heat or cold. अब हम ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट में गिवन है कैमोफ्लेज, जो कि परफॉर्म किया जाता है बाय फ्रॉग, तो ये करेक्ट आंसर है। बी एस्टिवेशन भी करेक्ट है। सी हाइबरनेशन भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि जो फ्रॉग है सभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है परफॉर्म करते हैं एक्सेप्ट एंडोथर्मी। अब एंडोथर्मी भी डिस्कस कर लेते हैं हम कि एंडोथर्मी क्या होता है। एंडोथर्मी एंडोथर्मी जिसको जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होता है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स को कहा जाता है। दैट जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं दे परफॉर्म एंडोथर्मी, विच मीन्स वो क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी, डी दैट इज एंडोथर्मी, एंडोथर्मी। I hope you understood it well. Best of luck.